कहते हैं जिंदगी का सार अनोखा है, जिंदगी का सार अनोखा है, मृत्यु का श्रृंगार अनोखा है। मीडिया तो मीडिया है मेरे दोस्त, पर सोशल मीडिया का भाव अनोखा है। यानी वाई से कि सोशल मीडिया का भाव अनोखा है। भाव इसलिए अनोखा है कि यदि आप ज्यादा ओवर यूजेज करेंगे, आंखें सूख जाएंगी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा, कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाएगा, रिस्ट आपकी काम करना बंद कर देगी, पीआईवीडी भी हो जाएगा, तो बेल्ट भी बांधने की जरूरत पड़ सकती है, और ओबेसिटी बढ़ने लगती है, आप इंट्रोवर्ट होते चले जाते हैं। सो इसलिए सोशल मीडिया का इम्पैक्ट तो बहुत है, डिपेंड करता है कि हम इसको किस भाव में यूज करते हैं और किस तरीके से यूज करते हैं और किसकी पर्पस के लिए यूज करते हैं। किसी ने ट्वीट किया, दो फ्रेंड्स आपस में ट्वीट कर रहे हैं, एक ने लिखा कि मेरे फादर ने बहुत हाई राइज बिल्डिंग बनाई। उसने पूछा कितनी ऊंची बनाई, तो उसने जवाब दिया कि ऊपर से यदि बच्चा फेंको तो बूढ़ा हो जाए। तो दूसरे ने ट्वीट किया कि बस इतनी सी बात, मेरे फादर ने तो और भी बड़ी बिल्डिंग बनाई। उसने कहा उसने कितनी बनाई, उसने कहा यदि ऊपर से बंदर फेंका जाए तो नीचे आते आते आदमी बन जाए। तो मुझे नहीं मालूम कि सोशल मीडिया को यूज करते करते आदमी आदमी से क्या बन गया। और मीडिया, क्योंकि हम अपना चौथा पिलर गिनते हैं डेमोक्रेसी का, और जब भी मैं इन चारों पिलर्स को इवैल्यूएट करने की बात करता हूं तो मैं केयरस मॉडल पर इनको इवैल्यूएट करता हूं। केयरस मॉडल मींस द वर्ड्स में वेरी फ्रॉम, if I evaluate executives, if I evaluate politicians, but if I evaluate media, तो मेरे केयरस मॉडल में C में I mean to say creative. The media needs to be creative. सोशल मीडिया क्रिएटिव भी है और कुछ जरूरत से ज्यादा ही क्रिएटिव है, दिस इज व्हाट आई सपोज, बट एडिक्टिव भी है। इतना एडिक्टिव है कि यदि बच्चों को आप इस मीडिया से हटा के कुछ और करने की कोशिश करें तो शायद बच्चे इनटॉलरेंट हो जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं, पेरेंट्स के साथ लड़ने लगते हैं। मेरे पास अक्सर माएँ अपने बच्चों को लेकर आती हैं, आंखों की ट्रबल्स हैं, तो कहेंगे डॉक्टर साहब इसको एक बात कह दो कि टीवी से हटे, टीवी से हटता है तो मोबाइल के गेम्स पे, मोबाइल के गेम से हटता है तो वीडियो के गेम से, वीडियो गेम से हटता है तो प्ले स्टेशन पे, यानी ऑल डे टाइम ही इज बिजी ऑन सच काइंड ऑफ ए सोशल थिंग्स और टेक्नोलॉजी। सो आस्क हिम कि भी ये टेक्नोलॉजी से दूर जाए। तो मेरा ये मानना है कि क्रिएटिव तो है पर एडिक्टिव है, और जब हम बच्चे को इसे हटाने की कोशिश करते हैं, हटाने का एग्जांपल मैं आपको देता हूं, क्योंकि बच्चे को आजकल थॉट प्रोसेस भी जो सारा है इसी टेक्नोलॉजी से आ रहा है। जैसा सर ने कहा कि टेक्नोलॉजी से बड़े सारे थॉट्स आ रहे हैं, पर मैं ये कहता हूं कि ये थॉट्स आदमी को एडिक्टिव भी बनाते हैं, और एडिक्टिव बनने से आदमी के बाकी थॉट प्रोसेस रुक जाते हैं। जब हम किसी चीज के लिए एडिक्टिव हो जाते हैं तो हमारे बाकी थॉट प्रोसेस हटने लगते हैं। अब मैंने सुना कि किसी वकील को बोलने की आदत थी और हमेशा अपने केस जीतता रहता था, पर उसका एक स्टाइल था कि जब बात करता था तो उसका टिक था कि अपने बटन को घुमाता रहता। अब किसी पार्टी को दूसरी को भी पता लग गया कि इसका बटन घूमता है तो ये बात बड़ी अच्छी करता है, तो उन्होंने उसके ड्राइवर को ब्राइब करके उसका कोट लिया, बटन तोड़ दिया, और अब जब वो अंदर गया बहस करने, उसने कोट डाला, जब बटन घुमाने की बारी आई तो बटन था नहीं, उसके विचार रुके एंड ही लॉस्ट द केस। सेम कैन हैपन टू अस। अगर हम बच्चे को उससे हटाएंगे तो बच्चे के भी विचार रुकेंगे एंड ही मे डू समथिंग डिस्ट्रक्टिव। सेकंड थिंग इन माय मॉडल इज ए। ए मींस एटीट्यूड। Attitude could be positive, could be negative, and this media also gives us both the things, positive and negative both. Bernard Shaw says कि वो किसी चर्च में लेक्चर सुनने गया, लेक्चर बड़ा अच्छा था, और चर्च में एक सनशाइन कलेक्शन होता था। उस सनशाइन कलेक्शन में एक डिब्बा घुमाया जाता है और लेक्चर जैसा अच्छा लगता है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसमें वैसे पैसे डाल दो।
तो मार्क ट्वेन ने सोचा कि इतना अच्छा लेक्चर था, तो उसने सोचा कि मैं $100 डालूं, पर धीरे धीरे उसे लगा कि नहीं यार इतना तो नहीं अच्छा था, तो 50 डाल। फिर उसने लिखा कि मैंने सोचा कि भी अभी नहीं, इतना भी नहीं था, 25 ही डाल। फिर मैंने सोचा 5 डाल, और अंत में जब डिब्बा मेरे पास आया तो मुझे लगा कि मैं इसमें से कुछ निकाल लूं, कुछ उठा लूं इसमें से, और वो बिना कुछ डाले और बिना कुछ उठाए चले गए। यानी ये जो सोशल मीडिया है, इसमें से भी अच्छा तो बहुत कुछ है, पर हम क्या उठाते हैं और कितना उठाते हैं इज वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रोबेबली हमारी जो टीनेज जनरेशन है या जो जुवेनाइल जनरेशन है, उनको इस बात का आइडिया ही नहीं है कि व्हाट आर वी टू गेट फ्रॉम दिस सोशल मीडिया। और तीसरा आर आता है मेरी केआरएस मॉडल में, मींस रिसर्च। अभी आईजी सर ने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच, यू आर फ्री टू राइट एनीथिंग, you are free to do anything, but I personally feel that the things in the internet are hardly researched. Like I was finding something, मीरा को कवित्री लिखा, she was a saint. यानी ऐसे ऐसे there are n number of examples. If I start, I will not be prolonging my talk, but there are n number of examples which I can tell you, जो बिना रिसर्च के इंटरनेट पर डाल दिए गए हैं, एंड दे आर गिविंग ए पुअर फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन टू आवर यंगर जनरेशन। विद द रिजल्ट, द यंगर जनरेशन इज बिकमिंग ए जनरेशन विदाउट वैल्यूज, विदाउट मॉरल्स, विदाउट एथिक्स। सो दैट इज माय एरिया ऑफ कंसर्न, दैट आर्टिकल्स इन द सोशल मीडिया शुड बी वेल रिसर्च्ड, while in print media you find researched articles, you will hardly find anything which is nonsense. Then E stands for exercising emotional control. Any media must exercise emotional control. The social media is hardly with an emotional control. It rather is an expression of emotions. Recently I read in December itself, a boy called Shantanu Negi committed suicide in Dehradun. It is not something rare, but what is rare is that 24 hours ago he posted on the Facebook that I am going to commit suicide tomorrow. Now what the friends replied, उसके दोस्तों ने क्या लिखा, साले इतनी मरने जल्दी क्या मरने की, सुसाइड ही करना है तो शादी कर ले। यानी all those kinds of nonsense things they posted in reply to that he wants to commit suicide, but nobody informed his parents कि ये बच्चा सुसाइड करने वाला है, आप इसको प्लीज प्रोटेक्ट करो। किसी ने नहीं लिखा। That means it is equally inhuman also. That kind of friendship we are having on social media, which is like the social media is virtual, so is the friendship which is virtual. There is hardly any true relationship in social media कि कोई उसको बचाने की कोशिश करता, किसी ने नहीं की, और उस बच्चे ने 24 घंटे के बाद सुसाइड कर। He was having 90% marks, he was studying in a good school, belonging to good parents, but nobody on Facebook tried to help him. So that is my area of concern, that emotional control must be exercised. Then S. S means that we have to suspect, but at the same time support it with honesty, support it with love, support it with affection. While this media is totally dishonest. Recently I read an example of a Kota girl who came to Chandigarh. उसने किसी बॉयफ्रेंड से चैटिंग चल रही थी, चंडीगढ़ आई शादी के झांसे। चंडीगढ़ आके पता लगा कि वो लड़का तो इंग्लैंड में बैठा है, और उसके पेरेंट्स को जब बताया गया, पेरेंट्स से वो लड़की आई थी, वापस जाने के लिए तैयार नहीं थी, बट पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया कि उसके पेरेंट्स को वापस किया। बट दीज आर वेरी फ्यू एग्जाम्पल्स, ज्यादातर लोग चैटिंग से झांसे में आए। So we must do something. We must support it with honesty.
दैट इज माई एरिया ऑफ कंसर्न।